आज़ादी के बाद में देश के अंदर राजाओं, रानियों और जितनी भी पूर्व रियासतें थी उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक अभियान सा चल पड़ा। चाहे फिल्में हों, चाहे इतिहास लेखन हो, या फिर पत्र पत्रिकाएं, समाचार हों, उनके अंदर उनके शोषण की झूठी कहानियां लिखी जाती थी। लेकिन जब हम उन राजाओं का, रानियों का जीवन स्तर देखते हैं, उनकी जीवन शैली देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि वे कितना साधारण जीवन जीते थे। अब मैं दूर क्यों जाऊं, आज मैं अपने शेखावाटी की बात करूं। जो शेखावाटी के प्रवर्तक थे, यानी शेखावाटी के जो संस्थापक थे और शेखावत वंश के प्रवर्तक थे राव शेखाजी, उनकी जो सबसे बड़ी रानी थी गंगा कुंवरी टांक। उनका आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं जीवन स्तर दिखाऊंगा कि वो किस तरह से एक कमरे में रहती थी और किस तरह से उन्होंने जनहित के कार्य किए। तो देखिए इस वीडियो के अंदर शेखावाटी के संस्थापक अमरसर नरेश राव शेखाजी की रानी गंगा कुंवरी टांक द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के बारे में, और जानिए उनका इतिहास। शेखावाटी राज्य व कछवाहा वंश की शेखावत शाखा के प्रवर्तक अमरसर नरेश राव शेखाजी की टांक रानी शेखागढ़ की इस छोटी सी साड़ में रहती थी। आपको बता दूं, साड़ राजस्थान के अंदर कमरे को बोलते हैं। टांक वंश में जन्मी इस रानी का नाम गंगा कुंवरी था, जो नगरगढ़ के शासक किलहन टांक की पुत्री थी। आपको बता दें, टांक राजपूत नाग वंश की एक शाखा माना जाता है। प्राचीन काल में नागौर, मंडोर और पुष्कर तक नाग वंश का राज्य था, ऐसा प्रमाण इतिहास की पुस्तकों में मिलता है। नागौर में राज्य करने वाले नागों की एक शाखा का नाम तक्षक था, जिसका बिगड़ा स्वरूप टांक है। राजस्थान के इस भूभाग में चौहान राज्य स्थापित होने के बाद भी नागौर और इस क्षेत्र के आसपास टांकों के कई ठिकाने मौजूद थे। टांक वंश और उनके प्रभाव पर कभी अन्य किसी वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल बात करते हैं शेखाजी की टांक रानी गंगा कुंवरी की। शेखागढ़ के इस छोटे से कमरे को देखने पर आभास हो जाता है कि 360 गांवों पर राज्य करने वाले शासक की रानी बहुत ही सादा जीवन जीती थी। जबकि रानी द्वारा जनहित में किए कार्यों पर नजर डालें तो समझ आता है कि रानी आर्थिक रूप से काफी सक्षम थी। आपको बता दें, रियासती काल में रानियों को जागीर मिला करती थी और वे अपना खर्च इन्हीं जागीरों से होने वाली आय से चलाती थी, और जागीरों का प्रबंधन भी खुद रानियों को ही करना पड़ता था। टांक रानी ने नाण गांव में पेयजल के लिए एक बावड़ी का निर्माण कराया, तो मिलकपुर गांव वासियों की पेयजल समस्या दूर करने के लिए एक कुंड और रानी हौद का निर्माण कराया। यही नहीं, रानी ने जगन्नाथ जी और कल्याण जी का मंदिर बनवाया, जो उसकी धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। अमरसर के शेखागढ़ के द्वार के पास रानी ने कल्याण जी का भव्य मंदिर बनवाया, जहाँ आज भी नियमित पूजा अर्चना होती है। रानी ने अपने रहने के लिए कोई बड़ा भवन या महल नहीं बनवाया। वह शेखाजी द्वारा निर्मित एक साधारण सी साल में ही रहती थी, पर अपने आराध्य के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर की भव्यता को देखकर रानी की धार्मिक आस्था व अपने आराध्य के प्रति समर्पण का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कल्याण जी का ये मंदिर गढ़ द्वार के पास ही है, पर रानी ने गढ़ से मंदिर प्रांगण तक दर्शन करने आने के लिए एक सुरंग का भी निर्माण कराया, ताकि जब कभी दुश्मन द्वारा गढ़ को घेर लिया जाए या फिर कोई संकट के समय भी वो नियमित दर्शन कर सके। रानी शेखागढ़ के जिस कमरे में रहती थी, उसकी स्थिति देखने पर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि रानी ने अपनी सुख सुविधाओं की बजाय जनहित पर धन खर्चने को ज्यादा अहमियत दी। चूंकि राजस्थान में प्राचीन काल से ही पेयजल की समस्या प्रमुख रही है, अतः रानी ने बावड़ी, कुंड, हौद आदि बनवाए, ताकि उसकी जो प्रजा है उसकी पेयजल की समस्या दूर हो सके और वो स्वच्छ और निर्मल जल सेवन कर सके। इसी तरह रानी ने अपनी प्रजा की धार्मिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए उन्होंने जगन्नाथ जी का और कल्याण जी का मंदिर बनवाया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रानी ने अपने ऊपर कभी खर्चा नहीं किया, बल्कि जो भी उनकी आय हुई अपनी जागीर से, उसका सारा का सारा धन उन्होंने जनहित के ऊपर खर्च किया। रानी चाहती तो अपने लिए भी गढ़ परिसर के अंदर एक सुंदर सा महल बनवा सकती थी, लेकिन उन्होंने महल बनाने के बजाय लोगों की पेयजल समस्या के लिए बावड़ियां बनाई, कुंड बनवाए, हौद बनवाए और मंदिर बनवाए। अगले वीडियो में हम फिर नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे आप हमारे YouTube चैनल
और फेसबुक पेज के साथ। धन्यवाद। जय भारत।